यहाँ आते हैं, हमें पता है अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके अंदर आपका प्राकृतिक उत्पादों से संबंधित क्रियाएं सारी होती हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। फिर से लाइन को रिपीट कर रही हूँ, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं कहा जा सकता है। ठीक है, या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जो खेती करते हैं, ये कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगी। ये कोल जो है, ये कोयला है, ये आपके खनन की प्रक्रिया है ना। निकालते हैं हम जो ज़मीन के अंदर से, जो बहुत सारी वो बनी होती है माइनिंग के लिए, कोल्स के लिए बनी होती है, कोयले के लिए, ये वो खनन की प्रक्रियाएं भी जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, आपका कपास वगैरह उगाना, ये जब हम सब उगाते हैं, पशुपालन है, देख सकते हैं आप, पशुपालन है, ये भी किस में आता है? प्राकृतिक में आता है। ऊपर की जितनी भी 3 चीज़ें हैं, यानी कि ये आपकी खेती से संबंधित है, तो ये भी कृषि के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि के बारे में बताया गया, यानी कि ये प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है। जैसे हम कोयले को ले लें, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, तो हम जो है उसको जब निकालते हैं तो वो हमारा खनन के प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, इसलिए उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में कहते हैं। फिर हम उस कोयले से जो है हम उसका दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बदल के कुछ भी बना सकते हैं, वो हमारा सारे अगले क्षेत्रों में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है? ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करता है। ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आप देख सकते हैं। कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्ति जो भी उत्पादन होते हैं, ये सारे जो है इसके बारे में बताया गया है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन और ये वनों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर आती हैं, और इससे जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम प्राकृतिक उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इसे क्योंकि ये कृषि से संबंधित क्षेत्र है, इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ज़्यादातर आधारित किस पर होता है? कृषि पर आधारित होता है, इसलिए इसको हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हमने पहला वाला क्षेत्र को पढ़ा। अब हम दूसरे क्षेत्र पे ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं जो मिट्टी है वो प्राकृतिक संसाधन है। जो मिट्टी है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे मान के चलते हैं मिट्टी, ये मिट्टी है ना, ये प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी से क्या होता है, हम लोग बनाते हैं ईंट। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि घर में हर परिवार मिलकर ईंट बनाता है, नहीं। ईंट के लिए क्या होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगती हैं। ठीक है, छोटे छोटे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं और फिर वहाँ पर जो है ईंटों का निर्माण होता है। तो यानी कि यहाँ पर सारी जो प्रक्रिया है ये विनिर्माण पर आधारित है ना। इसका दोबारा से मतलब जो मिट्टी है उसको ईंट बनाने के लिए हम लोगों ने उसको क्या करा, उसको उद्योगों से जो उद्योग में मतलब फैक्ट्रीज़ में लेकर हम लोगों ने वहाँ पर जो है फैक्ट्री में इसको जो है ईंट बनाई, है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो यहाँ इस द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, मैंने आपको पहले ही बताया था ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। 9th क्लास में मैंने बताया हुआ है कि ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है विनिर्माण। ठीक है, यानी कि मिट्टी जो कच्चा माल है उसका हमने इस्तेमाल कर कर ईंट बनाई। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें और फैक्ट्रीज़ के द्वारा और उसमें बहुत सारी जो चीज़ें मशीनों के द्वारा हम लोगों ने जो ईंटें बनाई हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण। तो यानी कि कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। ये नीचे से एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको वही बताया है। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। ठीक है,
सही बात है, आपने ईंट बनाई, ईंट के बाद आप लोगों ने उससे घर बनाया, जैसे हमने ऊपर पहले देखा। और भवनों का निर्माण करते हैं, चूँकि ये क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आप यहाँ औद्योगिक क्षेत्र किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारे तृतीय क्षेत्र की। यहाँ तृतीय क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। मैं फिर से एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे गुड़ से चीनी बनाना है। एक मिनट में जैसे एक और उदाहरण दे देते हैं, गुड़ से चीनी बनाना या गन्ने से गुड़ भी बनाना, ये भी आपका ऋतिक उसमें आएगा। एक फ्लो बनाते हैं इसका, जैसे मान के चलते हैं गन्ना उगाया गया, गन्ना उगाया गया कृषि से संबंधित क्रिया है, तो ये आपका आ गया पहले नंबर पर। मैं ऐसे नंबर डालूँ, ये प्राथमिक क्षेत्र का आ गया। गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, ठीक है। अब गुड़ बनाने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ या कुछ लघु उद्योग होते हैं जिसमें ये लोग जो है गुड़ का काम करते हैं, तो ये आपका आगे तृतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गन्ना जो है वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, और फिर से गुड़ बनाया गया। अब यहीं पर ही वो गुड़ से या तो वो गुड़ को सीधा बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या वो गुड़ का इस्तेमाल कर चीनी वगैरह या उससे संबंधित चीज़ें जो है बना सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि गन्ने से या तो आप गुड़ बना सकते हैं या आप चीनी बना सकते हैं। मतलब गन्ना जो है वो कच्चे माल के रूप में जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और उससे गुड़ भी बना और चीनी भी बनी, ठीक है। अब उस चीनी से आप नई नई चीज़ें बना सकते हैं, अलग अलग उत्पाद, जैसे केक वगैरह हो गया, बिस्किट वगैरह, उसमें जो भी आप डालते हैं, क्योंकि चीनी जो है अब यहाँ पे कच्चे माल की तरह जो है, मतलब जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास उत्पाद होता है वो या तो वो आखिरी उत्पाद, मतलब तृतीय क्षेत्र के हिसाब से भी हम देख सकते हैं आखिरी उत्पाद भी हो सकता है, या हम वो जो है कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या होता है, गुड़ हो गया, चीनी हो गई, बना ली, अब उसको बेचेगा कौन? सेवाएं प्रदान करनी पड़ेंगी, व्यापार करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जिसे हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, तृतीय क्षेत्र क्या है? ये सेवाओं से संबंधित है, ये आपको सारी सेवाएं प्रदान कराता है। मैंने ऊपर वाले उदाहरण में भी आपको बताया था। देखो ये क्या करती है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, ये जो उत्पादित वस्तु है उनको पहुंचाती है लोगों तक, ठीक है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का थोक व खुदरा विक्रेताओं, ये यानी कि यहाँ पे ये पूरा कहने का मतलब है कि जो भी अब आपने चीज़ें बनाई, मान के चलते हैं जैसे हमने ईंटें बनाई, अब आपने देखा होगा जब कोई नया घर बनता है तो उसके लिए ईंटें आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि दो दो लोग ईंटें उठा के लेकर आ रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ऐसा तो बन गया मकान 20 साल में, ठीक है। वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर हैं, बहुत सारे ट्रॉली वगैरह होती है, उसमें वो ईंटें लाते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैक्टर है वो क्या काम कर रहा है आपके लिए, वो आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसके बदले में आप उसको पैसे देते हो, ठीक है। वो ट्रैक्टर क्या करता है, ईंटें जो है वहाँ पर ढोता है, और जो मजदूर वगैरह हैं वहाँ पे जो है ढोते हैं, उनको ईंटें उतारते हैं। तो यानी कि जो ट्रैक्टर है वो किसका साधन हो गया, परिवहन का साधन हो गया, ठीक है। जो ट्रैक्टर है वो किसका साधन है, मैं फिर बता रही हूँ, वो परिवहन का साधन हो गया। उसने आपको सेवाएं प्रदान करी, यानी कि आपने जो चीज़ें बना ली उसका इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा ना, तो परिवहन के साधन के द्वारा वो कहाँ चली गई, वो विक्रेता तक चलेगी जो उसको बेचेगा आगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं होती हैं वो जो है वस्तुओं का उत्पादन बिल्कुल नहीं करती, वो बल्कि उत्पादित वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाती है, जिसमें आपके विक्रेता आते हैं, ठीक है, जो मतलब चीज़ों को बेचते हैं उन लोगों को पहुंचाती, व्यापारियों तक वो सारी चीज़ें की जो है पहुंचाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम उदाहरण लें, जैसे आपने पैसे कमाए,
ठीक है, उस पैसों को आप बैंक में जमा करते हैं, है ना। अब जब आप बैंक में उन पैसों को जमा करते हैं तो क्या होता है, जो ये बैंकिंग है ना, आप इसको बैंक और ये जो क्या कर रहा है, ये आपको सेवाएं तो प्रदान कर रहा है, आपको सेवाएं तो दे रहा है कि आप पैसा जमा करो, हम आपके पैसे का ध्यान रखेंगे, वो आपको ब्याज, आपको जो है ब्याज वगैरह जो है वो भी, मतलब उस पर जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो भी देता है, कर्जदारों को लोन भी देता है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या कर रहा है, ये सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक, परिवहन, संचार के माध्यम ये क्या करते हैं, ये सारी के सारी आपको सेवाएं प्रदान करते हैं। संचार के जो माध्यम होता है उसके द्वारा भी आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको इसलिए सेवा का क्षेत्रक भी बोला जाता है। ध्यान रखना है कि जो तृतीयक क्षेत्र है वो क्या है, उसको हम सेवाओं का क्षेत्रक भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो तृतीयक क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेवाओं का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मुख्य काम क्या है, आपको सेवाएं प्रदान करना। ठीक है।